तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में किस तरह से हमें लिख कर आना है कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। और हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें लिख कर ही आंसर देना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास है इंटरमीडिएट की बोर्ड कॉपी है, अभ्यास परीक्षा पुस्तिका। तो सबसे पहला सेक्शन है इसका कि हमें इसको फिलअप कैसे करना है। तो बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, विषय प्रश्न, विषय, परीक्षा का दिन तथा तिथि, केंद्र का नाम, और यहाँ पर अलग अलग सब संकेतांक लिखे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपकी क्या होती है बोर्ड कॉपी में, ये तो हमारी डेमो कॉपी है, ये हमारी रियल कॉपी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड कॉपी की एक मुहर होती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। जैसे कि आपका अनुक्रमांक है 12,38,263, तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे 12,38,263। अब ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसे हम अंकों में कैसे लिखते हैं, या तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, 12,38,263, या आप लिख सकते हैं 1 2 3 8 2 6 3। तो हम दोनों तरीके से आपको लिख कर दिखा देते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका लिखने का, उस तरह से भी लिख कर दिखा देते हैं और अपने दूसरे तरीके से भी लिख कर दिखा देते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा हमारा कि 12,38,263, ये हो गया हमारा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय लिखना है, प्रवेश पत्र संख्या, और परीक्षा का दिन तथा तिथि, केंद्र का नाम, और ये सब चीज़ें जो आपको दी जाएंगी वो यहाँ पर फिलअप करनी है। अब उसके बाद करते हैं बोर्ड कॉपी के अंदर के सीक्वेंस को लिखने को। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये होती है करीब काफ़ी बड़ी कॉपी होती है हमारी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आपका साइंस का पेपर है या नॉर्मल किसी सब्जेक्ट का पेपर है मैथ के अलावा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट यहाँ से हमें इस तरह से बिल्कुल सेपरेट कर देना है। यूँ हम इसकी एक स्केल जितनी मोटी लंबाई खींच देंगे यहाँ पर, और आंसर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर डाल देंगे आंसर 1 बड़ा बड़ा, इस तरह से ANSWE, आंसर 1, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे और इसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी हमारा आंसर है उसे इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। हमको पता है कि पहला जो भी आंसर आता है, हमारा पहला क्वेश्चन जो भी होता है वो MCQ टाइप होता है। तो MCQ टाइप में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से लिख देना है, फिर हमें यहाँ पर डालना है इस तरह से पहला। अब इस पहले का जो भी ऑप्शन हमने चुना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे पहले का हमने चुना है का, तो पहले का का, और फिर वहाँ पर ब्लू पेन से इसके आंसर को लिख देंगे। तो जैसे पहले का है कूलॉम, ये हो गया। इसी तरह से हम इसी वाइज पूरे, हमें पहला जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में हमें एक पेज में ही करना होता है। जैसे कि एक पेज से ज़्यादा लेंगे तो हम दूसरा पेज भी पूरा ले लेंगे। ये नहीं कि हमारे यहाँ पर अगर आंसर ख़त्म हो गया तो हम यहाँ से जो है वो दूसरा आंसर शुरू कर दें। हमें क्या करना है, एक पेज में सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, चाहे वो आंसर छोटा हो या बड़ा। बड़ा है तो उसके लिए ज़्यादा पेज ले सकते हैं, पर कम से कम में हमें नहीं लिखना। तो इस तरह से हम और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला हो गया हमारा, यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर हम यहाँ डाल देंगे दूसरा। यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं खा है, और इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास, इसका ले लेते हैं का हो गया, तो इसका खा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं वैद्युत आवेश। इस तरह से हमें MCQ क्वेश्चंस को लिखना है। MCQ क्वेश्चंस तो ये हो गए। इसके बाद अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स को किस तरह से बोर्ड कॉपी में लिखना है। तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पेज में, वेरी शॉर्ट आंसर्स में। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स को किस टाइप से लिखना है, तो ये हमारा कॉपी का दूसरा साइड है। तो इसमें भी हमें यहाँ पर डाल देंगे आंसर 2, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हम ग्लिटर पेन वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी लाइन खींच लेते हैं, हम अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरह से।
ये हमने कर दिया। अब हेडिंग कर देंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है वैद्युत आवेश का मात्रक, तो हमें इस तरह से इसे लिख देना है और यहाँ पर ये कर देंगे। अब इसे हम डबल अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वेरी शॉर्ट आंसर है। इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल गैप देंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि देखने में बहुत अच्छी लगे कॉपी हमारी। इस तरह वैद्युत आवेश का मात्रक, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। इस तरह से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें क्या हो, सेम इसी फॉर्मेट से शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स को लिखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।